इलाकों में मस्जिदों में अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर के खिलाफ मुंबई पुलिस एक्शन में है और जिन लाउड स्पीकर अवैध रूप से लगाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया है। मुंबई के चाहे बिकरौली हो, घाटकोपर हो या भांडुप इलाके हो, वहां पर शिकायतें मिली थी कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाया गया है उसके आसपास घरों पर लाउड स्पीकर लगाया गया है वो अवैध रूप से है और जो लाउड स्पीकर का आवाज़ है, जो परमिशन मिलता है उससे ज़्यादा कहीं कहीं बजता है, जिसके वजह से कहीं कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को लेकर शिकायत किया गया था और मुंबई पुलिस के बिकरौली पुलिस, घाटकोपर पुलिस ने एक्शन करते हुए कहीं कहीं इस पर कार्रवाई किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते ही देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में योगी मॉडल को लागू कर दिया। मुंबई के जिन मस्जिदों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहा है उसे मुंबई पुलिस नोटिस थमा रही है। पुलिस लाउड स्पीकर की ध्वनि मापने वाले यंत्र डेसिबल मीटर को लेकर मस्जिदों में पहुंच रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में मस्जिदों के ऊपर अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई के बिकरौली, घाटकोपर और भांडुप इलाके में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई ऐसी मस्जिदों को नोटिस भेजा है जिनका लाउड स्पीकर इलीगल था, साथ ही लाउड स्पीकर की जो आवाज़ थी, जो परमिशन मिलता है उससे ज़्यादा था। मुंबई पुलिस ने निर्देश दिया है कि आगे अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ जो परमिशन मिला है उससे ज़्यादा होता है तो कार्रवाई किया जाएगा। दरअसल सोमवार को बीजेपी ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद घाटकोपर पुलिस ने तमाम मस्जिदों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। उन मस्जिदों को पुलिस नोटिस थमा रही है जो बिना पुलिस की अनुमति के दिन में कई बार तेज लाउड स्पीकर की आवाज पर अजान कर रहे हैं। मुंबई में जो दादागिरी शुरू हो गई है, उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक कितना भी डेसिबल वो जो मस्जिद हो या मस्जिद के बाहर के अधिकृत हो या अनधिकृत जो भी लाउड स्पीकर होंगे वो अब नहीं चलेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीते दिनों घाटकोपर पुलिस स्टेशन और बिकरौली पुलिस स्टेशन के पास स्थित मस्जिदों का दौरा किया था और इसके बाद पुलिस में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया मांग कर रहे हैं कि जहां भी अवैध तरीके से लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी अब योगी मॉडल दिख रहा है, इसके तहत क्या कुछ नियम और प्रावधान तय किए गए हैं? क्या किसी भी तरीके का कोई भेदभाव होगा कि मस्जिदों में अगर लाउड स्पीकर है तो वही हटाएंगे या सभी धार्मिक स्थलों से ये लाउड स्पीकर हटाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कहीं कहीं जो महाराष्ट्र पुलिस है, मुंबई पुलिस है, वो एक्शन में है और उनका कहना है कि चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, वहाँ पर जो परमिशन मिलता है मुंबई पुलिस के द्वारा, उस परमिशन का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। जो एक्शन हुआ है मुंबई पुलिस का वो घाटकोपर के इलाके में, बिकरौली इलाके में हुआ है, भांडुप इलाके में हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेता ने वहाँ शिकायत की है, लोगों की शिकायत मिल रही थी, उसके बाद वो शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचे और जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एक्शन करते हुए वहाँ पर कई ऐसे मस्जिद है जो कि वहां पे लाउड स्पीकर लगाए गए थे, इनलीगल थे। साथ ही लाउड स्पीकर की जो आवाज होती है वो काफी तेज थी। जो परमिशन मिलता है लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर उसका भी कहीं कहीं उल्लंघन हो रहा था, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया है और कई मस्जिदों को नोटिस दिया है कि जो आपने लाउड स्पीकर लगाया है वो इनलीगल है। साथ ही आपकी जो लाउड स्पीकर की आवाज है, जो डेसिबल होता है, जो पैमाना होता है, उसको कहीं कहीं तोड़ता है। आगे से अगर इस पैमाने को तोड़ता है तो कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। तो कहीं कहीं 3 इलाकों में मुंबई पुलिस ने एक्शन किया है और कई मस्जिदों को नोटिस देते हुए कहीं कहीं ये कहा है कि अगर दोबारा ऐसा होता है तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जी प्रेम है गो बाबा, बकियां मत मोड़ो। नहीं, आपका आना ही काफी, हम कल से शुरू करते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज वृंदावन के दिव्य संत प्रेमानंद महाराज को मानने वाले लाखों करोड़ों अनुयायियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज से पदयात्रा फिर से शुरू हो गई है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं।
रात में जब प्रेमानंद महाराज कई दिन बाद पुराने मार्ग से निकले तो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राधा नाम से पूरा वृंदावन गूंज उठा। तो भक्तों ने पुष्प वर्षा करके और भजन कीर्तन करके प्रेमानंद महाराज का स्वागत किया और उनके दर्शन किए। नहीं, आपका आना ही काफी, हम शुरू करते हैं। ठीक 2 बजे अपने गेट से निकल पड़ेंगे। वृंदावन के दिव्य और अद्भुत संत प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों के लिए अच्छी खबर है। भक्तों की गुहार पर प्रेमानंद महाराज ने अपनी पदयात्रा को फिर से शुरू कर दिया है। राधे राधे। आज रात 2 बजे प्रेमानंद महाराज ने अपने पुराने रूप से पदयात्रा निकाली तो एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के तमाम लोगों ने खुद प्रेमानंद महाराज का स्वागत किया। क्योंकि एनआरआई सोसाइटी के लोगों के विरोध की वजह से प्रेमानंद महाराज ने अपनी रात्रि पदयात्रा कई दिनों तक नहीं की थी, इसीलिए आज जब पदयात्रा निकली तो राधा रानी के जयकारों से पूरा वृंदावन गूंज उठा। जिस रास्ते से प्रेमानंद महाराज पदयात्रा करते हुए केली कुंज आश्रम जाते हैं, उस पूरे रास्ते पर उनके अनुयायियों ने रंगोली बनाई और पुष्प वर्षा करके महाराज जी का भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि प्रेमानंद महाराज में आस्था रखने वाले लोगों की देश दुनिया में कोई कमी नहीं है। हजारों युवा प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं और उनके बताए सत्संग मार्ग का पालन करते हैं। वैसे तो प्रेमानंद महाराज को हर धर्म के लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बीते दिनों एनआरआई सोसाइटी के कुछ लोगों ने उनकी पदयात्रा का ये कहकर विरोध किया था कि रात में पटाखों और भजन कीर्तन की आवाज से वो सो नहीं पाते, जिसके कई वीडियोस भी वायरल हुए थे। मैं एक ब्रजवासी होने के नाते महाराज जी से यही आग्रह करूंगा ब्रजभाषा में कि आप ये तत्काल बंद कर दो तुरंत। नहीं, ब्रजवासी अगर जागेगा तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा, जिससे फिर विरोध का सामना महाराज जी को और ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि अच्छी खबर ये है कि पदयात्रा का विरोध करने वाले एनआरआई सोसाइटी के लोगों ने अपनी गलती मान ली। प्रेम है गो बाबा बकियां मत मोड़ो। सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने खुद जाकर प्रेमानंद महाराज से गलती मानी थी, जिसके बाद यात्रा फिर शुरू हो चुकी है और पदयात्रा शुरू होने से उनके अनुयायियों में खुशी की लहर है। राधे राधे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।